नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। गांव जंडवाला बिश्नोइयां के सरकारी स्कूल में एक अनूठी जो कि बच्चों को प्रोत्साहित करने वाली मिसाल देखने को मिली है, जो कि पिछले कई वर्षों से इसका सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। गांव के ही मनीराम नंबरदार साहब परिवार की तरफ से, जो कि देश कमल जी नंबरदार, जो कि लोर्ड शिवा कॉलेज के एमडी हैं, उस परिवार की ओर से इस सरकारी स्कूल के बच्चों का जब वार्षिक परीक्षा परिणाम आता है तो मेरिट में आने वाले बच्चों को हर वर्ष उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको 5100 रुपये जो देकर सम्मानित किया जाता है। और आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए स्कूल प्रांगण में एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करवाया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र जी फुटेला पहुंचे और पूरा सिगड़ परिवार यहां पर पहुंचा। तमाम बच्चों के बीच में, अभिभावकों के बीच में उन होनहार प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। सबसे खास बात यह है कि ये परिवार एक शिक्षाविद होने के नाते शिक्षा का कैसे सदुपयोग सही तरीके से किया जाए उसको अमली जामा पहनाता है। और देश कमल जी का ये मानना है कि ना सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चे शिक्षा में पीछे हैं, बल्कि उनको सही दिशा और उनको कोई प्रोत्साहित करने वाला हो, उनको गाइड करने वाला, मोटिवेशन देने वाला हो, तो सरकारी स्कूल के बच्चे भी किसी भी मुकाम को छू सकते हैं। और इनका हौसला अफजाई करने के लिए जिला शिक्षा जो हमारे डीओ साहब अधिकारी हैं फुटेला साहब, वो पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद रहा और बच्चों को मंच पर बुलाकर उनको सम्मानित किया गया उन बच्चों के पेरेंट्स के साथ। और ये बहुत बड़ी बात है और ये सिलसिला मुझे लगता है हर गांव में शुरू होना चाहिए, क्योंकि सिगड़ परिवार जब शिक्षाविद है, उनका खुद का कॉलेज, जब वो शिक्षा संस्थान चलाते हैं तो इस बात को बहुत भली भांति समझते हैं कि बच्चों को अगर इस तरीके से मोटिवेट उनको किया जाए। देश कमल का ये मानना है, उनका नंबरदार जी का, कि ये सिर्फ एक प्रोत्साहन आर्थिक रूप से ही उनकी मदद नहीं है, बल्कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने का भी ऐसा मंच है जो वो चाहते हैं कि इस बार सिर्फ 3 बच्चों को सम्मानित किया गया। अगली वर्ष ये बच्चे 3-10 नहीं बल्कि पूरी की पूरी क्लास इन बच्चों की ऐसी हो जो इस तरीके से अपने जब परीक्षा का उनका परिणाम आए तो वो मेरिट में आए। और सबसे खास बात ये भी है कि जिन बच्चों को 75 से लेकर 80% अंक आते हैं उनको भी 3131 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा जिन बच्चों के 75 से लेकर ऊपर अंक आते हैं उनको 5100 रुपये की राशि दी जाती है। तो हर वर्ष देश कमल जी नंबरदार लोर्ड शिवा कॉलेज के एमडी उनकी तरफ से किया जाता है। उनके छोटे भाई सोम प्रकाश ऑल इंडिया अखिल भारतीय बिश्नोई समाज के महासचिव यहाँ पर रहे और गाँव के अनुजा जय सिंह थापन सरपंच इस मौके पर मौजूद रहे। और इसके अलावा मुख्याध्यापक लालचंद जी, सुखमंदर जी, पूरा स्कूल का स्टाफ रहा। हाल ही में ब्लॉक स्तर पर भी ये जो स्कूल राज्य के उच्च विद्यालय है वो सौंदर्यकरण में फर्स्ट पोजीशन पर रहा। और इतना ही नहीं, इसी स्कूल की बेटी आरजू ने 9th क्लास में, जो कि उसने NMMS जो कि टेस्ट पास किया और प्रतिवर्ष उसे 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति जो मिलती है, जो कि 4 वर्षों तक उसे मिलती रहेगी। ये एक विद्यार्थी का सम्मान नहीं सिर्फ, बल्कि उसका सम्मान नहीं होता, आने वाली पूरी पीढ़ी को मेहनत, लगन और शिक्षा की राह पर आगे बढ़ने का संदेश ये कार्यक्रम है जो देता है। इसी सोच की एक शानदार जो मिसाल है वो देखने को मिली है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं जो कि पूरे स्कूल प्रांगण में एक बहुत ही ज़बरदस्त जो कार्यक्रम किया गया। और ये हर वर्ष होने वाली एक ऐसी पहल जो कि गांव में शिक्षा और मेहनत को सम्मान देने की एक खूबसूरत परंपरा बनती जा रही है। और अपने निजी ये जो कि देश कमल परिवार की, नंबरदार परिवार की एक ऐसी पहल बच्चों को सम्मानित करने का ये प्रयास निश्चित रूप से समाज के अन्य लोगों को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने और विद्यार्थियों को हौसला बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। स्कूल प्रांगण में ही एक जो कि पौधा लगाकर इस कार्यक्रम की सबसे पहले शुरुआत की गई, फिर बच्चों के द्वारा अपने तमाम अतिथियों का स्वागत किया गया। और राज्य के उच्च जो विद्यालय जंडवाला बिश्नोइयां और इस स्टाफ की लगन मेहनत का है। अब अगर आपको भी कभी मौका मिले तो इस स्कूल के परिसर को आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक ऐसी प्रकृति की चादर लपेटे ये स्कूल, जिसकी सौंदर्यता की बात करें, जिसकी मैनेजमेंट की बात करें, जिसकी फैसिलिटी की बात करें, तमाम व्यवस्थाओं को हर सिरमौर तरीके से रखने वाला ये स्कूल लगातार शिक्षा जगत में आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर क्या कुछ मुख्य अतिथि डीओ साहब की तरफ से अपने विचार रखे गए, स्कूल स्टाफ का क्या कहना है, बच्चों का क्या कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा श्री सुभाष फुटेला जी, देश कमल नंबरदार जी, सोम प्रकाश जी, SMC प्रधान श्री प्रेम बिश्नोई जी, मुख्य अध्यापक श्री लालचंद जी,
एसएमसी के सभी सदस्यगण, अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का दिन हमारे गांव और विद्यालय के लिए बहुत गर्व का दिन है। प्रतिभा सम्मान समारोह में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि महोदय श्री सुभाष पुटेला जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे इस समारोह में पदार्पण किया। आपके आने से कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई है। देश कमल नंबरदार जी, सोम प्रकाश जी, एसएमसी प्रधान श्री प्रेम बिश्नोई जी, मुख्य अध्यापक श्री लालचंद जी तथा सभी एसएमसी सदस्यों व अभिभावकों का मैं हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करती हूँ। आज हम उन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने मेहनत, लगन व अनुशासन से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। ये बच्चे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। शिक्षा ही सबसे बड़ा बल है और इन बच्चों ने यह सिद्ध किया है। मैं मुख्य अध्यापक श्री लालचंद जी एवं सभी शिक्षकों का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ाया। अभिभावकों का सहयोग भी अमूल्य है। बिना आपके सहयोग के यह सफलता संभव नहीं थी। एसएमसी प्रधान श्री प्रेम बिश्नोई जी और सभी सदस्यों के सहयोग से विद्यालय निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। गांव पंचायत भी शिक्षा के क्षेत्र में हर संभव सहयोग करती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों, यह सम्मान आपकी मेहनत का फल है। इसे और ऊंचाई तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। ज्ञान, अनुशासन और अच्छे संस्कारों को कभी मत छोड़ना। आप ही हमारे बच्चों गांव का भविष्य हो। अंत में एक बार फिर सभी अतिथि, मुख्य अध्यापक जी, शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों का धन्यवाद। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल आदरणीय देश कमल जी, हमारे इस विद्यालय के सम्मानित प्राचार्य श्री लालचंद जी, गांव की सरपंच बहन अनुजा, हमारे सबसे सम्मानित बुजुर्ग आदरणीय श्री भूप सिंह जी, पूर्व सरपंच मिट्ठू राम जी, पूर्व गौशाला के अध्यक्ष महावीर जी, मौजूदा गौशाला के प्रधान जी इंद्रपाल जी, जिला गौशाला संघ के सम्मानित प्रधान श्री योगेश जी, भास्कर के सम्मानित पत्रकार भाई पूरण जी, गांव के पूर्व सरपंच संतलाल जी, जय सिंह जी, पंचायत समिति के सम्मानित सदस्य, उपस्थित गांव के सभी स्कूल के अध्यापकगण, स्टाफगण, गांव के सभी उपस्थित सम्मानित बुजुर्ग और प्यारे बच्चों, ये बहुत ही खुशी का समय है कि हम प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे हैं। और मैं माननीय जिला शिक्षा अधिकारी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपना बहुत व्यस्तम कार्यक्रम में से, मैं पता है कि यहाँ पहुँचे हैं, पर उनको एक बात जची नहीं है। वो उन्होंने पूछा कि सिर्फ प्रतिभावान 3 ही बच्चे हैं, और मेरे को भी नहीं जची, और सभी उपस्थित साथियों का। हम तो चाहते हैं कि यह लिस्ट बहुत लंबी हो। हम चौधरी मनीराम नंबरदार परिवार की तरफ से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभावान साथियों को सम्मानित करें, और अगर ये लिस्ट 50 तक या उससे ऊपर जाती है तब हमें कुछ मन में कुछ लगता है कि अब कुछ गांव में हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं। आजकल बहुत प्रतिभा का समय है, बहुत मेहनत का समय है, आगे जाके बहुत टफ कंपटीशन है। मेरा दोता 99.99% आया है और फिर भी उसका IIT इंदौर में एडमिशन हुआ है, JEE एडवांस में। 0.1 से रह गया कि वो दिल्ली में चाहता था, 0.01 से। तो अगर 100% होता तो उसको दिल्ली मिलता। रोजगार मिले तभी हम अपना गांव को आगे ले जा सकते हैं, हम इलाके में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगले बार ये लिस्ट और ज़्यादा लंबी होगी, ऐसी मेरी आप सब लोगों से अपेक्षा है। और बच्चों से, अध्यापकों का तो कर्तव्य है कि वो लगातार मेहनत करते हैं। टीचर तो
टॉपर को भी पढ़ा रहा है और फेल हो रहा है उसको भी पढ़ा रहा है, वो तो एक सा समय दे रहा है। गड़बड़ होती है हमारे में, बच्चों में और पेरेंट्स में। बच्चे मेहनत नहीं करते हैं तो उसमें टीचर क्या करेगा, और उनकी बच्चों को प्रॉपर देखभाल नहीं करते हैं, उनका सही मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो टीचर क्या करेंगे। उनकी सही देखभाल करना, वो बच्चा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कब पढ़ता है, कितनी देर पढ़ता है, ये सब काम है उसके माँ बाप का, वो काम टीचर का नहीं है। वो सब लोग मिलेंगे, माँ बाप मिलेंगे, बच्चों पे ध्यान देंगे, बच्चे लगेंगे हमें मेहनत करके हमें आगे बढ़ना है, तो टीचर तो तैयार बैठे मेहनत करने के लिए। हमारा परदेश हमारा सीधा साधा देश मजा से खाने में। आओ आओ जी हमारे हरियाणे में, हो तुमने देख लिया जो देश हमारा, भी देखो परदेश हमारा सीधा साधा देश मजा से खाने में। आओ आओ जी हमारे हरियाणे में, हो आओ आओ जी हमारे हरियाणे में। खेतर देखो आके ने, परम सरोवर नाके ने, गीता का उपदेश यहाँ कृष्ण जी गए सुना के ने। जीत धर्म की होती देखो और यहाँ पर रोती देखो, हमारे कुर्ते पीरा के मरदा का कुर्ता धोती देखो। बड़ा ही आनंद आवे सीधे साधे बाणे में। आओ आओ जी बीओ का भी चार्ज मिला था 2020 में, कोरोना के टाइम से। मैं 3 साल साथ में पैरेलल बीओ की पोस्ट पे मुझे एडिशनल चार्ज मिला था, तो मुझे हर एक स्कूल के से वाकिफ ही हूँ और जितना भी स्टाफ है उनसे भी वाकिफ हूँ। बच्चों, ये प्रोग्राम जो कराया गया आपको पता ही है कि जो बच्चे 10th में अच्छे मार्क्स लेकर जिनको आज सम्मानित किया गया है, तो इस गांव की ये परंपरा रही है कि हर साल ये बच्चों को हम सम्मानित करते हैं। यहाँ 2 या 3 बच्चों की बात नहीं है, आगे आने वाले टाइम पे आप भी इस मंच पे आ सकते हो। तो एक यहाँ से मोटिवेशन, एक संकल्प लेके जाओ कि हम भी अगले साल इसी मंच पर यहीं से हम कोई ना कोई प्राइज लेंगे। तो आज आपने एक संकल्प करना है। और एक बात और है, मन में ये नहीं रखना अपने इन्फीरिटी मेरे 60% है 70%, आप अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दो। आगे परसेंटेज कितनी आती है नहीं आती वो अलग बात है, परंतु आप अपनी तरफ से आप रेगुलर आओ। सबसे पहले जो मेन काम है हमारा, स्कूल में रेगुलर आना।
यदि परसेंटेज अच्छी लानी है, रेगुलरिटी जरूरी है। जो बच्चे रेगुलर नहीं होते वो उनकी परसेंटेज डाउन आती है। तो रेगुलर रहना है, प्रैक्टिस अच्छी करनी है। दूसरा, जो हमने रट्टाफिकेशन वाली आदत है, रोटिंग मेथड है, उसको हमने इग्नोर करना है। क्योंकि आजकल जो भी काम है, जो भी स्टडी है, वो केस स्टडी पे आधारित है। लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, अवेयरनेस, एप्लीकेशन ओरिएंटेड, और क्वेश्चन भी जो आते हैं आजकल जो हम फ्रेम करते हैं एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं। रट्टाफिकेशन वाले जो बच्चे हैं वो कामयाब नहीं होते। तो आपने जो मेरे जो टीचर भी हैं वो बच्चे इस तरह का क्वेश्चन या क्वेश्चन पेपर फ्रेम करें जो बच्चे को सोचने पर मजबूर कर दे। इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। जब स्टम्बल लैब प्रोजेक्ट कैथल में शुरू किया तो माननीय एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने ये प्रोजेक्ट देखा। ब्लॉक पुंडरी, कैथल में एक ब्लॉक है पुंडरी, जैसे ब्लॉक डबल ही है, तो ये प्रोजेक्ट उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सेक्रेटरीट में माननीय एजुकेशन मिनिस्टर की रहनुमाई में सभी डीओज को बुलाया वहां पर और पूरे हरियाणा में लागू करने के लिए कह दिया। तो इसका मतलब स्टम्बल लैब प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है। एक तरह का अट्रैक्टिव ये करवाएंगे, आपके स्कूल में कराएंगे स्टम्बल लैब का किसी दिन। मुकेश जी, स्टम्बल लैब का यहाँ से शुरू करना आपने, तो इससे पता लग जाएगा। वहाँ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट मेरे पास काफ़ी है। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे आपको, और कोई डांट नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। आप प्ले वे मेथड से करोगे, इंजॉय से करोगे, इस तरह के मेथड अपनाएंगे, करोगे? yes, और इसके साथ साथ आपने ये भी करोगे, रेगुलर आओगे सभी? yes, कोई बच्चा प्रेजेंट होगा? no, एब्सेंट होगे? एब्सेंट होंगे क्या? सभी बच्चों ने रेगुलर आना है, इनरोलमेंट बनाना है। अपने साथ जो घर बैठे बच्चे जो नहीं आ रहे उनको लेके आना है, एडमिशन दिलवाना है। अब एडमिशन की डेट 1 महीना और बढ़ गई, पता है आपको? पहले 31 जुलाई थी, एक लेटर आ गया 31 अगस्त तक 9वीं से 12वीं का एडमिशन कर सकते हैं। तो एडमिशन जो भी आए उनके करवाने हैं। जितने भी हमारे गांव के जितने मौजूद बैठे हैं, आप एडमिशन लेके आओ। एडमिशन बढ़ेंगे तो आपका ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन सकता है। अभी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, कुछ कंडीशन है गवर्नमेंट की सीनियर सेकेंडरी बनाने के लिए। तो जितने बच्चे पढ़ेंगे तभी वो नॉर्म्स पूरे करेंगे तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी बन जाएगा और बच्चे यहाँ 11वीं 12वीं भी यहीं से कर लेंगे, दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं एक बार फिर यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और आज काम ज़्यादा थे, मल्टीपल थे। मैं सोच रहा था कल का ही भी कौन सा सिलेक्ट करूँ, कौन सा चूज़ करूँ, कौन सा किसको दूँ, पर सुबह अपने आप ही प्लानिंग बन जाती है भी जहाँ जाना है। तो यहाँ मैंने ये चूज़ किया, मैंने इसको प्रेफरेंस दी, यहाँ आना जरूरी था बच्चों के लिए। का जो कार्यक्रम है वो प्रतिभाओं के सम्मान के लिए है। ये हमने समाज का प्रति जो हमें कुछ मिला है समाज से और वो वापस रिटर्न करने के लिए हमने जो है सरकारी स्कूल को ही चुना हुआ है। और इसलिए यहाँ जो प्रतिभा है उनको सम्मानित कर रहे हैं। इसलिए ये सौभाग्य में स्कूल ने और अपॉर्चुनिटी दी, इस बात के लिए भी स्कूल का भी धन्यवाद है, गांव का भी है। और आज पौधारोपण भी किया है। पौधारोपण बहुत ही ज़रूरी आइटम है क्योंकि आज पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है और इस पर्यावरण से सृष्टि को बचाने के लिए पेड़ पौधों के सिवाय और कोई चारा नहीं है हमारे पास। इसलिए हमें पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए और प्रतिभाओं का सम्मान भी हमें करना चाहिए। जय हिंद। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार सर। आज हमारे विद्यालय में श्री सुभाष जी फोटेला डीओ सिरसा, जो श्री देश कमल जी बिश्नोई मनीराम नंबरदार जी परिवार के आग्रह पर विशेष करके पधारे हैं। 10वीं कक्षा में जो बच्चे अच्छे अंक लेकर के आए हैं, 80+ नंबर परसेंटेज, उनको उन्होंने सम्मानित किया है। तो सर के पधारने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और देश कमल जी, उनका पूरा परिवार हमारे विद्यालय के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं सेवा देने के लिए। उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जंडाला बिश्नोइया गांव में सरकारी स्कूल के वहाँ प्रतिभा को सम्मान करियो गयो है, समारोह मनाया गयो भाई। जो आपने गांव का सरपंच है प्रतिनिधि जय सिंह जी थापन,
और हमारे गांव के नंबरदार जी देश कमल जी, नंबरदार सोम प्रकाश जी, ये भाई शिक्षा के बारे में बहुत ही ज़्यादा हमको सहयोग रहा है। सरपंच साहब को, नंबरदार जी को, ग्रामवासियों को, जिला शिक्षा अधिकारी पधारिया, बच्चा ने सम्मानित कराया है। स्पोर्ट्स के प्रति भी आने मान लो आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी शिक्षा दी है। और यही क्या भी ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल के में एडमिशन बच्चा कराओ। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में ये जो प्रोग्राम हुआ है ये हर साल होता है और इस प्रोग्राम से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल हम भी इस तरह इनाम ले सकें। और हमारे जो श्री देश कमल जी हैं नंबरदार, वो हर साल हमारे यहाँ स्कूल में आकर जो बच्चे 10वीं क्लास में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं उन्हें हर साल सम्मानित करते हैं। हमारा स्कूल हर एक पोजीशन पे आगे रहता है, चाहे वो सौंदर्यकरण हो चाहे कोई और प्रोग्राम हो, उसमें हमारा स्कूल हमेशा 1 नंबर पे ही आता है। तो मैं चाहूँगी कि आगे भी हमारा स्कूल प्रथम नंबर पे ही रहे। थैंक यू। अक्षरा, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। जो आज हमारे स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। हमें यह मोटिवेशन मिला है कि अगले साल हम भी यहाँ स्टेज पर जाएं और इनाम लें। हम ये चाहते हैं कि इस बार तो 3 बच्चे आए, अगली बार इससे भी ज़्यादा बच्चे मेरिट में नाम आए। धन्यवाद।